दोस्तों, ये दौर था साल 1800 का। इस दौर में मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और अंग्रेज अपनी जड़ों को लगातार मजबूत कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कई जगह अपना डेरा डाल चुकी थी और 18वीं शताब्दी तक भारत पर अंग्रेज या यूं कहें ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ें जमा चुकी थी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उस समय लोगों का जीवन, खान पान, रहन सहन और काम काज कैसा था? तो चलो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम 1800 के भारत के उस दौर का विश्लेषण करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश चौधरी। दोस्तों, ये इतिहास का वो दौर था जब क्रांति का बिगुल बज रहा था। टेक्नोलॉजी का कोई विशेष उद्गम नहीं था। लोगों का जीवन बहुत सादगी और परिश्रम से जुड़ा और भरा हुआ था। ज्यादातर किसान वर्ग की आबादी थी जो कि लगातार हो रहे शोषण से काफी परेशान और विवश थी। लोगों के आवास घास फूस और मिट्टी से बने कच्चे घर थे। ज्यादातर लोगों के पास एक दो कपड़ों की जोड़ी या वह भी फटे पुराने थे। पैरों में जूते या तो चमड़ों से बनते थे या होते ही नहीं। लोगों में भाईचारे की भावना ज्यादा थी। पैसों से ज्यादा रिश्तों और व्यक्ति की महत्ता थी। कुरीतियों को छोड़कर सामाजिक जीवन बहुत सरल था। गांव में बुजुर्गों का बोलबाला था और बात करें विवाद सुलझाने की तो या तो गांव में पंचायतें बैठकर फैसला लिया जाता था और बड़े विवाद की स्थिति में राजा या स्थानीय मुखिया ही अंतिम निर्णय करता होता था। किसान अपनी खेती बैलों से जोतकर करते। आज की तरह लोगों के पास खाने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं होते थे। उनका खाद्यान्न उत्तरी भारत में ज्वार बाजरा व दक्षिण में चावल और इनसे बनने वाले भोज थे। हालांकि जैसे जैसे अंग्रेजों ने भारत में अपने यहाँ निवास को प्राथमिकता दी, उनका व्यवहार, भाषा, खाना और कपड़ा भी भारत में अब धीरे धीरे आगमन होने लगा था। इस दौर में यातायात के साधन की बात करें तो लोग पैदल या बैलों और ऊंट गाड़ी को ही प्राथमिकता थी। मनोरंजन के रूप में गाँव में होने वाले खेल तमाशे ही थे या घर के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को कहानियां कहते सुनाते थे। आधुनिकता से दूर और बिजली की अनुपस्थिति ने किसान वर्ग को कुएं से पानी निकालने के लिए बेल और चड़स, ढीमड़ा आदि साधनों का प्रयोग करने पर मजबूर थे। घरों में बिजली की रोशनी चिमनी, लालटेन आदि द्वारा ही की जाती थी। बिजली का कोई साधन नहीं था, इसलिए समय पर सोना और समय पर जागना एक विशेषता थी जो प्राय आज नहीं है। उस दौर में छुआछूत और जातीय वर्ग समीकरण काफी हावी था। शूद्र जातियां प्राय गांवों से बाहर ही निवास करती थी। शहरों में काम के कारोबार के रूप में कपड़ा मिले मुख्य कारोबार था या यूं कहें उद्योग था, क्योंकि यहाँ से कपास साफ होकर धागा बनकर इंग्लैंड जाती और कपड़ा बनकर वापस भारत आता। इस दौर में भारतीय समाज में काम अपनी जाति से बंधा हुआ था। प्रत्येक समाज वर्ग का अपना एक विशेष काम था, जैसे कुम्हार, सुनार, नाई आदि। लोग पशुपालन दूध के लिए और घी के लिए करते थे। उस वक्त डेयरी उद्योग नहीं था। दूध बेचना श्राप मानते थे। खेती के बाद पशुपालन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लोगों का धनी और गरीब होने का प्रमाण पशु थे। किसान और बाकी अन्य वर्गों को स्थानीय राजाओं के साथ अंग्रेजों ने भी कई प्रकार के कर लगाए, जिसमें भारतीय वर्ग आर्थिक रूप से काफी दब गया था। गांव के आसपास काफी जंगल थे, प्रदूषण नहीं था। जंगलों के साथ साथ जंगली जानवर भी काफी थे जो कि स्थानीय लोगों को परेशान भी करते थे। इस प्रकार लोगों का जीवन चकाचौंध से दूर था, लेकिन शारीरिक रूप से लोग बहुत ज्यादा परिश्रमी थे जो कि अंग्रेज और बिचौलियों के बीच पिस रहे थे। महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। पराई धन की मानसिकता ने महिलाओं को कमजोर और निर्बल वर्ग की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। महिलाओं पर सभी स्तर के आदेश थोपने की रूढ़िवादिता थी। समाज के सबसे अंतिम पायदान पर महिला ही खड़ी थी, जहां पुरुष वर्ग को ज्यादा महत्व दिया जाता था। मात्र 7 से 10% लोग ही पढ़े हुए थे। इस प्रकार उस वक्त का दौर कुछ रूपों में अच्छा तो कुछ रूपों में बहुत दर्द भरा था। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।